आपको लगता है मनीष तिवारी डरे हुए हैं? वन लाइन ऑन दिस एंड देन डू यू थिंक इंडिया इज ऑन राइट ट्रैक? क्या भारत राइट ट्रैक पे है? मोदी इज डूइंग राइट फॉर द कंट्री? व्हाट डू यू थिंक एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट? सर बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल हमारे जो लोग कहते हैं कुछ, में हमारी ट्रेनिंग नहीं है उस पर टिप्पणी करना। मैं इतना ही कहूँगा सर, 100 से ज़्यादा देशों ने पंप हेड पे ऑयल प्राइसेस अपनी बढ़ा दी है, हमने नहीं बढ़ाई हैं। और जो कुकिंग गैस की कमी पड़ी थी प्राइवेट होम्स में, सर जो बुकिंग हो रही थी, पैनिक बुकिंग, ये मैंने कोविड के टाइम में भी देखा था, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, ये उसके कारण हुआ है। सप्लाई की कमी कोई नहीं थी। हमारी पॉलिसी से डिप्लोमेसी में एक चीज़ होती है, स्ट्रेटेजिक साइलेंस उसको कहते हैं। जो हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, जो नहीं कहते वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी मैंने ये आरोप सुना है कि हम इजराइल और अमेरिका के साथ जुड़ गए हैं, तो क्या हमने फ़ौज भेजी थी अपनी वहाँ से ईरान के अगेंस्ट लड़ने के लिए? कैसा मतलब है कि हम जुड़ गए हैं उनके साथ? क्या हमने अपना सामग्री भेजी थी? क्या हमने फाइनेंसेस भेजे थे? नहीं सर, हम ये चीज़ें नहीं करते। हमारी पॉलिसी, सर मुझे 52 साल हो गए डिप्लोमेसी में, 75 साल की मेरी उम्र है। दिस इज़ द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी आई हैव सीन सर पिछले 52 साल में सर। द बेस्ट टीम नरेंद्र भाई मोदी एंड डॉक्टर एस जयशंकर, आउटस्टैंडिंग, पूरी दुनिया इसको स्वीकार करती है सर। तो हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, इसने ये बोला, उसने ये बोला, इस आदमी ने ये कहा, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। भारत के हित इंपॉर्टेंट है और हमने उनको सुरक्षित रखा। आप ही के, हमारे ही जो गैस टैंकर्स थे उनको आने दिया गया अरेबियन सी के थ्रू, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में गुजरे और फिर वो पहुंच गए। 2 और निकल रहे हैं, आज आ जाएंगे। इसका मतलब हम लोग सक्षम हैं सर। हम लोग। अब मेरा एक अगला सवाल आपसे ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के लिए जहाज निकलना, डू यू थिंक इट इज अ वेरी बिग डील? ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तानियों के लिए, भारत के लिए? नो क्वेश्चन अबाउट इट सर। उन्होंने दोनों तरफ से, सर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, तीसरा ओमान है। सबके संबंध हमारे साथ बड़े अच्छे हैं। इंडियन फ्लैग्ड वेसल को तीनों ने प्राइवेटली और पब्लिकली कहा है हम नहीं रोकेंगे, भारत के जहाज के, पानी के जहाज को नहीं रोकेंगे। और फिर वो यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो अरेबियन सी में मंडरा रहा है सर, वो मंडरा रहा है सिर्फ शैडो फ्लीट जो चीन की तरफ ईरान का तेल ले जा रहा था, उसको रोकने के लिए सर। जी, मैं विवेक आपका रुख करता हूं। देखिए, और ज़्यादा उत्तेजित होकर बोलने की आवश्यकता नहीं है, इत्मीनान से बोलिएगा। आपको 1 मिनट मैं दे रहा हूं। क्या आपको लगता है कि वी आर ऑन राइट ट्रैक इफ शशि थरूर एंड मनीष तिवारी आर ऑल्सो सेइंग? क्या आपको लगता है ये आपके लिए भी आईना है, जो अब सुबह शाम 1 हफ्ते 10 दिन से बोलते आ रहे हैं भारत को जाना चाहिए, भारत को इजराइल के खिलाफ जाना चाहिए, ईरान के पक्ष में जाना चाहिए? हम ना किसी के खिलाफ है ना किसी के पक्ष में है, हम अपने देशवासियों के पक्ष में हैं। डू यू गेट दैट? आप किसी के साथ नहीं हैं, आप किसी पक्ष में नहीं हैं, आप किसी भी पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बर्बाद कर रखा है। आप कंबल ओढ़ करके बैठ जाते हैं, घी पीते रहते हैं, आप चमत्कारों के लिए वेट करते हैं। चमत्कार होंगे, कोई बात नहीं, गैस आ जाएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो गोबर के कंडे जला लेंगे, चलने दो। जब तरस खा के आपके ऊपर ऑपोजिशन के नेता जाकर के ईरान की एम्बेसी में हस्ताक्षर करके, एम्बेसडर से मिल करके हाथ जोड़ करके बोलते हैं साहब ये प्राइम मिनिस्टर और सरकार को छोड़ो, मेरे देश के लोग आपके साथ हैं, भेजो आप शिप, तब 2 शिप्स उस वक्त रिलीज की जाती हैं। ये है सच्चाई। अब डाइवर्ट करना है तो धुरंधर जैसी पिक्चरें बनाइए ना सर, बड़ी अच्छी बात है। टाइमिंग देखिए आप, जब देश पे संकट आएगा धुरंधर एक छोड़ दो। अरे 19 मार्च को रिलीज होनी थी, 1 मई बात हो गई थी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी, नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, पर धुरंधर ही चलेगा यहाँ पे। बनाओ बॉलीवुड की उल्टी सीधी नौटंकियां और दिखाओ लोगों को, और मोदी साहब महान है, और गलती से मोदी साहब के खिलाफ बोल दिया तो तुम देश के खिलाफ हो गए। अरे मोदी के खिलाफ हो, विवेक, बेकार के डिस्कशन। विवेक, अभी आपने बोला गोबर के कंडों से आप, गोबर के कंडों से आप आपका काम चल जाएगा, नहीं आएगी तो आपने बोला। अच्छा, ये जो शशि थरूर है ये किस लिए काम बोल रहे हैं? मनीष तिवारी क्यों बोल रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं इनको? अब शशि थरूर, अगर देखिए, ये कांग्रेस का ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। कांग्रेस ने असर्टिवली बोला है, लेफ्ट ने असर्टिवली बोला है, हमारे देश का स्वाभिमान रहा है। अच्छा, जो नेहरू और वाजपेयी, चलिए ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। एक आपने एक और बात बोली। अच्छा, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, ये तो आपको भी दिख गई तस्वीरें ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो भारत के शिप्स आ रहे हैं, भारत का झंडा लगे हुए शिप्स आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की वजह से नहीं आ रहे, वो आपकी वजह से आ रहे हैं जी, वो ऑपोजिशन की वजह से नहीं आ रहे सर, नहीं आ रहे, इस देश के लोगों की वजह से आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ईरान को नहीं, आपने अभी बोला ईरान से ऑपोजिशन के लोग मिले, लोगों को ईरान को हम पे तरस आ गया, ईरान अपने पे तरस खा ले।
ईरान अपने पे तरस खा ले। 10 सेकंड रुके, बिल्कुल सर, और 10 सेकंड उनका आप नेता, अपने उनका पे क्यों नेता तरस खा रहा जाता है? नहीं, वो तो लड़ रहा है ना, उनका हेड वो ऑफ तो बब्बर शेर है। इंटेलिजेंस मारा वो गया तो है बब्बर शेर और है। वो भारत पे तरस तो खा क्या रहा है, हो इतना गया? समय है उसके तो बाद। क्या हो गया? मतलब आप क्या हो गया आप सर? अपने वो तो शहीद की मौत मरा है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, वो तो एक शहीद सेकंड। की मौत मरा है ना। आपने अपने मैं तो पुराने शहीद दौर भगत में सिंह का चेला हूं। आप अपने पुराने दौर में कि तरस खा रहा होगा कोई भारत पर, ये कोई सोच पुराना आपकी दौर है, नहीं ये होता है। मेंटेलिटी कोई आपकी है। पुराना दौर नहीं होता ओके सर। ओके, इस देश में- आई विल गेट, सर, मैं एक सर, सेकंड, मैं एक 10 सेकंड, सेकंड मुझे, दूंगा। क्योंकि 10 आपने भारत के सेकंड लोगों की बात बोली 10 सेकंड है। दीजिए क्या सर। आपने भारत के लोगों की बात बोली है? आनंद रंगनाथन, ऑडियो डाउन, आनंद रंगनाथन 40 सेकंड, हम पे तरस खा रहे हैं ईरान वाले। अब अभी जो चाइनीज पैनलिस्ट ने बात करी, मैं उसका खंडन करता हूं। ये जो कह रहे हैं ना, इनका को अब देखे हंस भी रहे हैं। इनका जो पूरी विदेश नीति थी, अगर आपको याद हो 60s 70s में जाइए, जब इंडिया का वॉर हो रहा था, ये चीख चीख के क्या चिल्ला रहे थे? चेयरमैन माओ इज अवर चेयरमैन। जिसने 63 मिलियन लोगों का, अपने लोगों का नरसंहार किया, वो इनके चेयरमैन थे। इसीलिए तो इस देश में नोटा से कम वोट लेने वाले ये लोग हैं। ये एक पिक्चर आई थी गरम हवा, मुझे लगता है विवेक ने उससे डायरेक्ट किया था। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा कि मोदी से घृणा और नफरत करते करते ये लोग देश से नफरत कर चुके हैं। आपको इस एग्जांपल की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। आपको याद है जब कोविड में वैक्सीन की तैयारी चल रही थी, Yes. तो न्यूजीलैंड में एक जो तब की प्राइम मिनिस्टर थी, अब वो नहीं है, जाकरंडा शायद नाम था, जो भी नाम था, तो यहां पे यही लोग, विवेक जैसे लोग कह रहे थे कि भाई जाकरंडा काश हमारी प्राइम मिनिस्टर होती, देखो कितनी तेजी से वैक्सीनेट कर रही है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन थी 10 मिलियन। एक साल के अंदर अंदर मोदी ने 1 बिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया 2 बार। और एक साल के अंदर अंदर जाकरंडा या जो भी नाम था, अपनी पूरी पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट नहीं कर पाई। तो ये देश से नफरत करना छोड़ो। अगर आप चाइना का पक्ष लेना चाहते हो तो बस ये बता दो कि पिछले 5 साल में 1700 मॉस्क क्यों डिस्ट्रॉय करी है चाइना ने। थोड़ी अगर शर्म हो तो ये लब आजाद विवेक, है। विवेक, ये विवेक। फेविकॉल से विवेक, टेक योर वर्ड्स बैक। इंडिया पे तरस खा के ईरान ने तेल आने दिया है। टेक योर वर्ड्स बैक। बिल्कुल, ये wrong बिल्कुल, statement है बिल्कुल। हम कहाँ खड़े हैं? हम कहाँ खड़े हैं सर? हम कहाँ खड़े मैं हैं? शर्मिंदा फील कर आपके रहा घर हूं। पे, बब्बर आपके घर शेर पे की चूल्हा तरह जल रहा है, आप वहां बोलने खड़े दो। हैं। अरे सर, मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलो सर, मुझे बोलने दीजिए जरा। बोलिए, थोड़ा बोलिए। बोलने दीजिए 10 सेकंड। मुझको एक बात बताइए, वो बब्बर शेर की मौत मरे हैं खोमेनी, लड़ा वो, उसने कहा पैलेस्टीन के लिए खड़ा हूं तो खड़ा थोड़ी हूं। शर्म कर लो, नेहरू जी खड़े टेररिस्ट। थे पैलेस्टीन के लिए, वाजपेयी खड़े थे पैलेस्टीन के लिए, है ना? और आज हम क्या कर रहे हैं? पैलेस्टीन पे हमारा कोई स्टैंड नहीं, हम तो सबके साथ हैं। ईरान पे हमारा कोई स्टैंड नहीं, हम तो सबके साथ हैं। हमें तो सबके साथ लेकर के चलना है। अरे आप आपको किसी दुख के पता साथ क्यों नहीं हो है, रहा है? हम कायर क्योंकि बनते हैं। कारगिल वॉर हम जीते हम brave नहीं और है। इजराइल हम के stand वेपन नहीं से ले रहे। जीते, हम इसलिए stand आपको नहीं ले रहे। इजराइल से नफरत हमने है। 71 में मिस्टर बांग्लादेश रंगनाथन, बना एक दिया। सेकंड, अपनी कारगिल टर्न वॉर पे, हार अपनी गए। टर्न हमने पे। 71 में बांग्ला हाँ, ये प्रॉब्लम है सुनिए इनकी। सुनिए सुनिए सुनिए, हमने 71 में बांग्लादेश बनाया था और अमेरिका के राष्ट्रपति को फटकार सुना के बनाया था। ये थी मिसेस इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी और भारतवर्ष की ताकत। हमने ये नहीं कहा था हम सिर्फ आपको छुपाने ये कंबल था ओढ़ कि के बैठ कारगिल जाएंगे, वॉर किस कोई तरह बात नहीं, हार रहने जाए दो। पाकिस्तान हाँ, से, we fought, इसलिए इजराइल से we fought। दुश्मनी है। और आज सीज फायर को जस्टिफाई करने वाले ये कायर जो सीज फायर को जस्टिफाई करते हैं, ये नहीं कहते जाके खड़े हो जाओ ईरान के साथ। ओके 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 या ओके, मॉर्निंग अजय खड़े लोग, होकर के अजय बोलो लोग वांट्स टू पैलेस्टीन मेक के अ पॉइंट, साथ हैं। दीपक वोरा वांट्स क्योंकि टू वो मेक अ नेहरू का पॉइंट। stand था। अजय लोग, आई विल गिव यू 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट प्लीज। देखिए, दीपक वोरा जी हैं अमीश, और उनके रहते हुए इतनी अपरिपक्व विदेश नीति पे चर्चा, वो भी खासकर इस लेफ्टिस्ट चाइनीज टिकटॉक से के द्वारा, बहुत शर्म की बात है। एक ही पूरे डिस्कशन में इन्होंने एक बात बोली है विवेक जी ने कि हम उधार ले कंबल ओढ़ के घी पीते हैं। तो ये मान गए ना, देश घी पी रहा है। वॉर से में मतलब नहीं, हमने कंबल ओढ़ लिया, घी पी रहे हैं। हमारा यहाँ ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ी 20 दिन में। Good one, आपके good one. आका के यहाँ 19% चाइना में बढ़ गई है ऑयल प्राइसेस। सरकार की सुनिए, बात बीच कर रहा में हूं, लोगों की। बोलिएगा विवेक, विवेक आपके बीच में नहीं बोले। आपको नंबर टू हम क्यों साइड लें भाई? किसी की क्यों साइड लें? हम किसी का क्यों समर्थन करें? किसी को क्यों निंदा मत लो। करें? क्यों मत करें? लो। पैलेस्टीन का क्या हमारा ढोल क्या बजाओ, स्टैंड ढोल। है वो पूरे ढोल विश्व बजाओ। को पता है। पैलेस्टीन ढोल का बजाओ। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी और मोदी जी धुरंधर कोई देखो। मिला है आपके छाती और पे सांप नौटंकी लुटवाने करो। के लिए। और हाँ, इजराइल नौटंकी धुरंधर करो, भी नौटंकी। देखेंगे। धुरंधर धुरंधर से देखो, परेशानी धुरंधर। क्यों हो रही है? धुरंधर धुरंधर से देख क्यों ली, परेशानी हो हो गए रही है? धुरंधर। धुरंधर नहीं तो देखें वाह, क्या बाली, देखें? धुरंधर अरे ये बहुत वही अच्छी थे ना, ये पिक्चर कह है, रहे हैं वाह, भी वाह। कि बांग्लादेश बनाया ना, था। करो नौटंकी। 1 मिनट बीच में मत बोलिए। हाँ। अगर You हिम्मत don't है have तो the सच्चाई courage to बोलिए। take a stand। और बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी लोकसभा पिक्चर में है। ये रिकॉर्ड आया था कि नहीं, ऑन हाँ, रिकॉर्ड, बड़ी-बड़ी पिक्चर है, इनसे बनवा लो। इंदिरा गांधी ने केजीबी के प्रेशर में आके पाकिस्तान को इंडियन न्यूक्लियर एसेट्स देने का फैसला कर लिया था। लोकसभा के रिकॉर्ड में है या नहीं? हाँ या ना? सच बोलिए तो जरा। हिम्मत है? बड़ा इंदिरा गांधी करते हैं। देश बेचने वाले कम्युनिस्ट आप लोग सबसे बड़े दलाल हैं। 62 के युद्ध में चीन को अपना खून बेचेंगे। 75 में कांग्रेस की चमचागिरी इमरजेंसी में
इंदिरा गांधी के पैर में हाँ, बैठेंगे, तुम्हारी तरह इसलिए नहीं थी। extinct होते जा Why रहे should we हो। take अभी a केरला stand बचा है for ना, वहां से भी everyone? लात मार के भगाए We are जाओगे, everybody's friend. वहां से भी लात मार के भगाए हाँ, जाओगे, we केरला are में भी नहीं everybody's बचेगा friend. कुछ। Israel अरे is a कम से कम friend. आप लोग तो Palestine is a शुरू से ही friend. देश को अपना All राष्ट्र are मानते ही friends, नहीं all थे। giving us gold medal. बिल्कुल ऑल आर फ्रेंड। बस एक तुम ही हो। चीन is enemy. कायरता को जस्टिफाई मत करो। पाकिस्तान और खड़े is होकर के enemy, बोलो पाकिस्तान ईरान के is your साथ है, friend। पैलेस्टीन जैसे के सिंदूर साथ में है। चिल्ला रहे थे, क्योंकि नेहरू क्यों उसके साथ पाकिस्तान थे को मार और रहे हो? वाजपेयी भी उसके साथ ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके ओके ओके, मैं दीपक वोरा को दोबारा लेके आता हूं चर्चा के अंदर। दीपक वोरा, क्या आपको लगता है ये जो बार बार बात बोली जा रही है ईरान, ये जो विवेक श्रीवास्तव ने बोली हम पे तरस खा के ऐसा कर दिया, ये तो ऑपोजिशन की वजह से ऐसा कर दिया, व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? दीपक वोरा जी। नॉट एट ऑल सर, हमारे संबंध बड़े तगड़े उनके साथ भी रहे हैं। हमने आलोचना उनकी नहीं की, ना हमने आलोचना इजराइल की है। ये किसी ने तरस नहीं खाया। इंटरनेशनल रिलेशंस में तरस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है सर, ना लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट देखा जाता है। तो हमारे जो आ गए हैं टैंकर्स, ईरान जानता है कि भारत को नाराज़ करने से दुनिया में जो उसका एक आधा दोस्त बचा है वो भी नाराज़ हो जाता है सर। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। कोई किसी पे तरस नहीं खाता है, सिर्फ अपना वो इंटरेस्ट हित देखते हैं और उसी के आधार पर हमने दोनों के साथ अच्छे संबंध रखे हैं। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या आपको लगता है ये जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने बात बोली कि इंडिया एक बड़ी रणनीति पे काम कर सकता है इस पूरे एरिया में, बड़ी खबर आ गई है, एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, ईरानी तेल से पाबंदी। अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट का बड़ा स्टेटमेंट आया अब से कुछ देर पहले, ईरानी तेल से बैन हटा सकता है अमेरिका, ईरानी तेल से बैन हटा सकता है अमेरिका। दैट्स अ बिग वन, ये बड़ा बयान है। इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन मैं फिर आता हूं, ये जो फिनलैंड के राष्ट्रपति ने बात बोली, इसके कितने मायने हैं कि भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है शांति करवाने इसके में? बहुत सर, ये अपने बिहाफ पे नहीं बोल रहे थे, ये पूरे यूरोप के बिहाफ पे बोल रहे थे, नेटो के बिहाफ पे बोल रहे थे, क्योंकि और किसी की ईरान सुनेगा नहीं, इजराइल शायद सुने ना सुने, भारत की दोनों पक्ष सुनेंगे। एकमात्र देश है, यूक्रेन और रूस के साथ भी हम ही को कहा गया था जाइए, इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ हम ही को कहा गया। सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं डजंट मैटर, हमें एक चीज सिखाई जाती है, अगर 1% चांस है कामयाब होने का तो 100% एफर्ट करिए उसमें। ओके, 100% एफर्ट करिए। फराज किदवई, डू यू थिंक कि जब फिनलैंड के राष्ट्रपति ये बात बोल रहे हैं, इसका मतलब भारत की पोजीशन स्ट्रांग है? 20 सेकंड्स, शार्प रिप्लाई, स्टिक ऑन टॉपिक। हाँ देखिए अमीश जी, दीपक, हाँ मैं बिल्कुल टॉपिक पे हूँ। मैं दीपक सर की बात से इस बात से सहमत हूँ कि जो जियो पॉलिटिक्स होती है या जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, उसमें कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता है, सब अपने हित देखते हैं। मैं इनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर यहां पर एक थोड़ा सा मेरा एक सवाल दिमाग में आता है कि जब हमने कॉटन पर से 11% ड्यूटी हटा करके 0% की, और मैं बात गुजरात में कर चुका हूं कई बारी, मेरे पास टाइम इतना ही है फिलहाल। लेकिन देखिए धुरंधर की कितनी चर्चा हो रही है और सब कह रहे हैं धुरंधर देखो, तो देख लीजिएगा जाकर। सबका मन है भाई, विवेक जी का मन है देखने में, तो देखिएगा आप।